नमस्कार भाइयों, देखो ये जो सामने में गाड़ी खड़ी है मेरे भाइयों NL01L6475। ये गाड़ी वाले भैया ने देखो कितनी सेफली अपनी गाड़ी खड़ी किया है मेरे भाइयों। ये 4 लाइन रोड है मेरे भाइयों, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के बाजू में सर्विस रोड है मेरे भाइयों। तो सर्विस रोड पे अपनी गाड़ी सेफली खड़ी किया है मेरे भाइयों। तो मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी गाड़ी हो मेरे भाइयों, कभी भी टू व्हीलर क्यों ना हो, कभी भी आपको रुकना है मेरे भाइयों, कुछ भी काम हो तो कभी भी ऐसी ही अपनी गाड़ी सर्विस रोड पे खड़ी कीजिए मेरे भाइयों। बहुत से गाड़ी वाले भैया क्या करते हैं, हाईवे रोड पे आधी रोड पे और आधी नीचे में खड़ी कर देते हैं मेरे भाइयों, एक टायर रोड पे और एक टायर नीचे में। और कोई कोई भैया तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल हाईवे रोड पे एकदम लेफ्ट साइड में खड़ी कर देते मेरे भाइयों। तो वैसा ना कीजिए मेरे भाइयों, कभी भी अपनी गाड़ी सर्विस रोड देख के ही खड़ी कीजिए मेरे भाइयों। जहाँ पे सर्विस रोड है नहीं और वहाँ पे आपको इमरजेंसी रुकना चाहिए मेरे भाइयों, तो हाईवे रोड के बाजू में थोड़ा सा दबा के खड़ी कीजिए मेरे भाइयों और अपने चारों इंडिकेटर चालू कर दीजिए मेरे भाइयों। पर ऐसे रोड पे आप खड़ी करेंगे सर्विस रोड पे तो आपको इंडिकेटर वगैरह भी चालू करने की गरज नहीं मेरे भाइयों। पर आपको इमरजेंसी रुकना चाहिए तो कभी भी आप थोड़ा रोड के बाजू में खड़ी करते हो, चारों इंडिकेटर चालू कर दीजिए मेरे भाइयों। पर आपकी गाड़ी हाईवे रोड पे फेल होती है तो कभी भी आप सबसे पहले चारों इंडिकेटर चालू कर दीजिए मेरे भाइयों और त्रिकोणी बैरिकेटिंग कम से कम 100 फुट पीछे में लगाइए मेरे भाइयों। बहुत से गाड़ी वाले भैया क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लगाते मेरे भाइयों, जैसी की वैसी ही खड़ी कर देते अपनी गाड़ी, चार इंडिकेटर भी चालू करते नहीं बहुत से गाड़ी वाले भैया, और जैसी की वैसी फेल होने के बाद रहने देते। बहुत से कोई कोई भैया पेड़ की फांदी वगैरह तोड़ते सिर्फ अपने गाड़ी को छोटी सी लगा देते। वैसा ना कीजिए मेरे भाइयों, पेड़ के फांदी से कुछ नहीं होता। कम से कम 100 फुट पीछे में बैरिकेटिंग लगाइए। बहुत से वो कैसा है, बैरिकेटिंग लगाएंगे ना भाइयों अपन पीछे में 100 फुट, तो कोई भी पीछे से आने वाला भैया वो पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे में गाड़ी फेल है करके। अपन कुछ भी नहीं लगाएंगे और सिर्फ पेड़ की फांदी लगाएंगे तो क्या होता है, हाईवे रोड पे कैसा हर गाड़ी स्पीड में रहती है मेरे भाइयों, और स्पीड में रहने के बाद में हर किसी को कंट्रोल नहीं होती मेरे भाइयों। और कंट्रोल होती भी है तो बहुत से जन एकदम से ब्रेक मारते तो कोई दूसरे अगले व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं होती तो वो डायरेक्ट वो गाड़ी को ठोक देते मेरे भाइयों। जो भाई ने कंट्रोल किया एकदम से तो वो भैया पीछे वाला भैया उसको ठोक देता और वो खड़ी गाड़ी को ठोकने के बहुत चांसेस हो जाते हैं मेरे भाइयों। ऐसे ही बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं मेरे भाइयों कि खड़ी गाड़ी को ठोक दिया करके। तो अपन बैरिकेटिंग लगाइए, लगाने के बाद में कोई भी पीछे से आएगा पहले ही सतर्क हो जाएगा कि आगे में गाड़ी फेल है करके और अपनी साइड ले लेंगे मेरे भाइयों। तो कभी भी अपनी गाड़ी 4 लाइन रोड पे फेल होने के बाद पीछे में त्रिकोणी बैरिकेटिंग जरूर लगाइए मेरे भाइयों, अपने पास रखिए मेरे भाइयों। जब गाड़ी शोरूम से आती है तब नई वाली तब त्रिकोणी बैरिकेटिंग मिलती है मेरे भाइयों, छोटे छोटे, उसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, वो अपने पास ज़रूर रखिए। उसको आप लगाते समय सीधा भी कर सकते हैं और आपको रखना है गाड़ी में तो उसको मोड़ के आप रख सकते हैं मेरे भाइयों। तो वो अपने पास ज़रूर रखिए मेरे भाइयों। 4 लाइन रोड पे होती है तो कम से कम 100 फुट पीछे में लगाइए, और सिंगल हाईवे पे होती है तो 100 फुट पीछे में आगे में 100 फुट लगा दीजिए मेरे भाइयों त्रिकोणी बैरिकेटिंग, और अपने पास ज़रूर रखिए मेरे भाइयों त्रिकोणी बैरिकेटिंग। और आपके पास इमरजेंसी है नहीं मेरे भाइयों तो आप पेड़ की फांदी वगैरह बहुत से भैया लगाते छो तो कम से कम अपने गाड़ी में ना लगाइए मेरे भाइयों। कम से कम 100 फुट पीछे में वो बैरिकेटिंग पेड़ की फांदी लगाइए। हाँ, 4 लाइन रोड पे पीछे में 100 फुट लगाइए, थोड़ी बड़ी तोड़ के लगाइए, और छोटी है तो उसके ऊपर छोटा सा उड़ना नहीं चाहिए करके थोड़ा सा कुछ वजन वगैरह मंडा देना। वैसा तो पत्थर वगैरह ना लगाइए मेरे भाइयों। बहुत से लोग कोई कोई भाई पत्थर लगाते हैं और कोई कोई हटाते नहीं मेरे भाइयों। फिर कोई टू व्हीलर वाला भैया वगैरह वो पत्थर से चढ़ जाता और एक्सीडेंट हो जाता मेरे भाइयों। और बहुत से गाड़ी वाले भैया तो कोई कोई पत्थर लगाते हैं, लाते हैं बड़े दूर से थोड़ा साइड से, और वो बिल्कुल रोड पे किनारे ही रख देते मेरे भाइयों, ऐसे साइड में ही नहीं फेंकते वो पत्थर। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं मेरे भाइयों कि पत्थर लाते बड़े दूर से और फिर गाड़ी ओके होने के बाद कोई कोई भैया हटाते नहीं, और हटाते हैं तो एकदम ऐसा बिल्कुल ये 3 फुट का पट्टा दिख रहा है ना सीमेंट रोड का, बस उस पर ही रहने देते हैं। फिर कोई टू व्हीलर वाला भैया वगैरह रात के समय में वगैरह एकदम से पत्थर नहीं दिखा तो पत्थर के ऊपर चढ़ गया मेरे भाइयों तो हादसा हो जाता मेरे भाइयों, एक्सीडेंट हो जाता, और कोई किसी भैया की मौत भी हो जाती मेरे भाइयों गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद। तो इससे ज़्यादातर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे मेरे भाइयों की खड़ी गाड़ी को ठोक दिया, पत्थर के ऊपर चढ़ गया, और रात के समय में किसी ने रोड पे गाड़ी फेल हो गई तो इंडिकेटर चालू नहीं किया, पीछे में बैरिकेटिंग नहीं लगाया, ठोक दिया,
रात के समय दिख रहा नहीं था, काला 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 दिख रहा था। कोई कोई गाड़ी को रेडियम नहीं रहते मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं रहते। जो कोयले वगैरह की गाड़ी रहती है वो भैया के गाड़ी को रेडियम वगैरह कोई कोई रहते नहीं, काली काली गाड़ी रहती, ना इंडिकेटर चालू रहते ना कुछ रहते। तो वो गाड़ी को बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों कभी भी अपनी गाड़ी फेल होने के बाद पीछे में बैरिकेड लगाने का। हमारे एक मैं भी एक पेट्रोलियम टैंकर चलाता, तो हमारे एक टैंकर वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया था, कोयले की गाड़ी को ठोका था उसने। तो उतार भाग पे वो गाड़ी खड़ी थी और वो भैया ने राइट साइड और डिवाइडर चिपक के गाड़ी फेल हो गई थी उसकी। तो उसने कुछ भी नहीं लगाया था मेरे भाइयों गाड़ी के पीछे, और रेडियम वगैरह भी नहीं थे वो गाड़ी के। तो वो टैंकर वाला भैया सामने में पुलिया था, ऊपर से उतार था, तो थोड़ी गाड़ी स्पीड में थी, तो उसको एकदम से गाड़ी दिखी नहीं, और दिखी भी एकदम नज़दीक आके तो लेफ्ट साइड में दूसरी गाड़ी थी, तो उसको कंट्रोल नहीं और डायरेक्ट को टिप्पर को ठोक दिया था मेरे भाइयों। बहुत बड़ा हादसा हो गया था मेरे भाइयों, दोनों उसकी टांगें टूट गई थी और कम से कम 5-6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा मेरे भाइयों, लाख रुपया लग गया उसको। तो ऐसी गलती ना कीजिए मेरे भाइयों, और अच्छा हुआ कि मौत नहीं हुई, तो मौत भी हो जाती मेरे भाइयों वैसा कारण। तो कभी भी अपनी गाड़ी कभी भी सेफली सर्विस रोड पे ही खड़ी कीजिए मेरे भाइयों। और हाईवे रोड पे आपकी गाड़ी फेल होती है तो कम से कम 100 फुट पीछे बैरिकेडिंग लगाइए मेरे भाइयों, जरूर लगाइए मेरे भाइयों। और चारों इंडिकेटर, सबसे पहले तो चारों इंडिकेटर चालू कर दीजिए मेरे भाइयों। और आपके पास इमरजेंसी बैरिकेडिंग है नहीं तो आप पेड़ की फांदी वगैरह लगाइए मेरे भाइयों दूर, कम से कम 100 फुट। और अपने पास बैरिकेडिंग जरूर रखिए मेरे भाइयों। और इमरजेंसी है नहीं तो आप 1033 पे कॉल करके बैरिकेड मंगाइए मेरे भाइयों। जब तक के लिए आप पेड़ की फांदी वगैरह तोड़ के कम से कम 100 फुट लगा दीजिए मेरे भाइयों। बस इतना ही बोलता हूँ मेरे भाइयों, ज़रूर अपना सेफ्टी फॉलो कीजिए मेरे भाइयों। और गाड़ी फेल होने के बाद ज़रूर पीछे में बैरिकेडिंग ज़रूर लगाइए मेरे भाइयों, चाहे कोई भी गाड़ी हो। और कभी भी अपने पास बैरिकेडिंग जरूर रखिए मेरे भाइयों, जरूर रखिए मेरे भाइयों, जरूर रखिए मेरे भाइयों। और 1033 पे कॉल करके, आपके पास है ही नहीं तो 1033 पे कॉल करके बैरिकेड मंगाइए मेरे भाइयों। और दूसरी बात, पत्थर वगैरह ना लगाइए मेरे भाइयों, बिल्कुल पत्थर वगैरह ना लगाइए मेरे भाइयों, बैरिकेटिंग लगाइए मेरे भाइयों। और सुखरूप रहिए मेरे भाइयों, सेफ्टी से रहिए मेरे भाइयों। बस इतना ही बोलता हूँ मेरे भाइयों। हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाइयों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।